साल 2019 में क्या हुआ कि जैसा कि मैंने आपको कहा कि स्कूल से जुड़ा हुआ एक किस्सा है। साल 2010 में ना ये जो जिसमें इंडियन स्टूडेंट पार्लियामेंट की बात कर रहा था, भारतीय छात्र संसद, तो इसकी शुरुआत हुई। तो मुझे आज भी याद है, स्कूल में एक लेटर आया था कि क्या आपके पास कोई कैंडिडेट हैं जो आना चाहें जहाँ पे बोलने के लिए, पुणे जाना चाहें, पुणे में होती है भारतीय छात्र संसद। तो वो मैंने देखा था, कहीं न्यूज़ में भी पढ़ा था, बट तो उस दिन मैंने एक ड्रीम देखा था कि कभी मैं यहाँ जाऊँ, क्योंकि देश के वो तमाम जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हुए, भारत रत्न हुए, बहुत सारे जो प्राइम मिनिस्टर्स हुए, चीफ मिनिस्टर्स हुए, साइंटिस्ट हुए, वैज्ञानिक, तमाम वैज्ञानिक हुए, या फिर खेल कूद से अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, वो उस मंच पे जाते हैं। तमाम तरह के लीडर्स जाते हैं, अलग अलग विचारधाराओं से जुड़े हुए लीडर एक ही मंच पे जाते हैं। तो बड़ा अच्छा मंच है भारतीय छात्र संसद। तो तब मैंने एक ड्रीम देखा था कि काश कभी कोई दिन आए कि मुझे ये मंच मिले, मैं जा पाऊँ। इन 10th क्लास? हाँ, इन 10th क्लास के, आज तो नहीं जा सकता मैं। 10 साल बाद 2019 में वो दिन आया जब एक न्यूज़ में मैंने देखा कि 9वीं भारतीय छात्र संसद हो रही है और उसके लिए एप्लीकेशन आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो जब मैंने उस पर क्लिक किया तो आगे आया कि अप्लाई एज ए स्पीकर और अप्लाई एज ए डेलीगेट। तो वो ड्रीम मेरा जो 10 साल पुराना था कि यार बोलना वहाँ जाके, तो वो एज स्पीकर था। तो उस टाइम पे नहीं हो पाया? उस टाइम पे नहीं हो पाया क्योंकि फाइनेंशियल लिमिटेशंस थी, क्योंकि वहाँ अपने पैसे से जाना पड़ता है ना, यू हैव टू पे योर जो ट्रेन फेयर है जो है ना, ऑनरेडी नहीं मिलता, उसके लिए आपको टीएडीए खुद पे करना है। तो सडनली ना मैंने अप्लाई कर दिया उसके लिए। तो उन्होंने जो भी था, मैंने रिक्वायरमेंट पूरी की। तो ना 2-3 दिन पहले मुझे मैसेज आ गया वहाँ से, पुणे से, कि आपका केस शॉर्टलिस्ट हुआ है, तो हम चाहते हैं कि आप फाइनल इंटरव्यू के लिए पुणे आएँ। अगर आप उसमें फाइनलाइज हो गए तो आपको इंडियन स्टूडेंट पार्लियामेंट के मंच से देश के युवाओं को संबोधित करने का मौका मिलेगा। तो मैं उस टाइम यहाँ पे था, जम्मू में था, लेकिन अगेन फाइनेंशियल कंडीशन मेरी वही रही, क्योंकि एक तो लिमिट्स बहुत ज़्यादा थी, दूसरा डिसिप्लिन में रहे, मैनेजमेंट में रहे, एजुकेशन में थे, तो जो पॉकेट मनी जिसको कहते हैं ना, उसी पे ज़्यादा टाइम हम चलते रहे ना, पढ़ाई से ज़्यादा हट नहीं पाए। तो किसी से मदद ली कि वहाँ पुणे जाना है, अभी कुछ है नहीं तो मदद करो। तो मेरे एक अंकल थे, उन्होंने मदद की तुरंत मेरी। तो पुणे की टिकट मैंने, अब टिकट देखने लगा, 2 दिन बाद पहुँचना था, तो पुणे की टिकट तो थी नहीं। तो जो है वो दिल्ली से आगे मैंने ट्रेन की बुकिंग कराई। तो यहाँ से खड़े खड़े ही गया मैं दिल्ली तक जनरल में। तो दिल्ली से आगे ठीक है, अपना 3rd AC था, तो आराम से गया, मैं पुणे गया। शॉर्टलिस्ट के बाद फाइनलाइज भी हो गया, और फाइनलाइज होने के बाद वो दिन भी आ गया कि जब मुझे मौका मिल गया उस लिस्ट में कि आप बोलोगे मंच से। और ड्यूरिंग स्कूल टाइम ना मेरे साथ एक और इंसिडेंट हुआ। शुरू से ना एक बड़ी लालसा थी कि स्कूल को रिप्रेजेंट करूं, स्टेट को रिप्रेजेंट करूं, कल देश को रिप्रेजेंट करूं। तो क्लस्टर मीट में मौका मिला मुझे बोलने का, और मैं हिंदी में बड़ा अच्छा मैंने स्पीच अपनी तैयार की थी, और कॉन्फिडेंस भी पूरा था क्योंकि बोलते आए थे मंच से। फिर अचानक किसी वजह से मेरे जो उस टाइम के मेरे जो सुपरवाइज़र थे, जो सुपरवाइज कर रहे थे इस कार्यक्रम को, उनको लगा नहीं हिंदी में नहीं इंग्लिश में होनी चाहिए स्पीच। तो इंग्लिश में थोड़ा सा मेरा हाथ तंग था, इंग्लिश को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी। थोड़ा सा मेरा इंग्लिश में ना हाथ तंग तो नहीं था, आई वाज ओके इन इंग्लिश, बट इशू सिर्फ इतना था कि मैं उतना परफेक्ट नहीं था जितना हिंदी में पकड़ थी मेरी। तो उन्होंने मेरी वो स्पीच कैंसिल कर दी। तो बड़ा रोया मैं, 2012 की बात बता रहा हूँ, 12th का स्टूडेंट था, सीनियर स्टूडेंट था उस टाइम, बहुत रोया। तो आते आते ना मैंने उनको कह दिया, मैंने कहा सर ठीक है, आपने मंच नहीं दिया, मैं भी एक काम परिवार से आता हूँ, हालांकि उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट बड़ी तैयारी की थी और मैं चाहता था कि स्कूल को रिप्रेजेंट करके जीताऊँ, लेकिन आपने मौका नहीं दिया। सर मुझे ऐसा लगता है कि शायद कभी हम बोलें तो दुनिया सुने, वो भी टाइम आए। तो वो दिन वो 10 साल बाद आया और यही इंडियन स्टूडेंट पार्लियामेंट को एड्रेस किया, बड़ा अच्छा मौका था। अच्छा, जब वापसी में आने लगे तो अब हरी में गए थे, टिकट तो थी नहीं। तो जब रेलवे स्टेशन पहुँचे तो पता चला कि भीड़ बड़ी है, तो फिर जनरल कैटेगरी में टिकट कटवाई, जनरल डिब्बे की टिकट कटवाई और चल पड़े। मैं कहा देख लेंगे, पैदल चल जाएंगे खड़े खड़े, उसमें क्या है, वो बड़ा मसला तो है नहीं, जाना ही है, ट्रेन है। अब वहाँ पहुँचा प्लेटफॉर्म पे तो दुनिया खड़ी है वहाँ पे, सिर पे गठरियाँ उठाई हुई हैं, ठीक है ना, तो दुनिया वहाँ खड़ी है, ठीक है ना। तो किसी ने मुझे सलाह दी कि इसमें तो आप चढ़ नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो अब डिसिप्लिन तो ऐसा ही रहा, कई बार लोगों को लगता है कि पता नहीं भाई पेंट कोड में रहता है, कोई नया सीखा है। तो जो लोग मुझे जानते हैं, मैं शुरू से जब से NSS में रहा, तो राइट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, आप मुझे सोशल मीडिया पे 2012 से ट्रेस कर सकते हैं, 13 से, तो मैं ऐसा ही रहा हूँ, मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया, ना अपनी पसंद बदली है, कुछ नहीं बदला। तो जिस तरह से आर्मी मतलब बस डिसिप्लिन में तो वो आपने अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन, एक शौक था, ठीक है। तो किसी ने मुझे कहा यार पैंट सूट पहन के भाई साहब आए हो, आप यहाँ इस भीड़ में घुस नहीं पाओगे, घुस भी गए तो ये सामान आपने लिया है ये आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि आप अंदर तक पहुँचा नहीं पाओगे, कैरी नहीं कर पाओगे इसको।
तो किसी ने सलाह दी कि ऐसा कम करो, आप टिकट कलेक्टर से बोलो, वो आपकी मदद करेंगे। तो उन्होंने मेरी मदद की, मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ़ी पे किया, बाकायदा उन्होंने उसकी रसीद काटी, और मुझे कहा बैठने की तो शायद आपको परमिशन नहीं मिल पाए, लेकिन कहीं सीट कहीं वैकेंट हुई तो हम देखेंगे, तो रेस्ट आप स्लीपर में खड़े होकर जा सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो पहले तो मैंने बैग बास बेसिन के नीचे रख दिया, मैंने कहा ट्रैफिक का कोई मसला नहीं है, फोटो वोटो मैंने खींच लिया है, रिकॉर्ड मेरे पास है, ये नहीं मिलेगा कोई चक्कर नहीं, बस मैं वापस पहुँच जाऊँ गैस होके। तो दूसरा पॉकेट मनी भी उतना लेके गया था, ट्रेन छोड़ नहीं सकता था, अगर ट्रेन छोड़ता तो मसला बनता। तो वहाँ से निकला मैं, तो वो पीछे पीछे मुझे धकेलते रहे। एंड में मैं एक ऐसी जगह पहुँच गया जो वॉशरूम के पास, यहाँ दो डिब्बे मिल रहे होते हैं ट्रेन के, तो वहाँ पहुँच गया, तो वहाँ खड़ा हो गया। मैंने कहा अब तो रुकने दो मुझे, अब पीछे नहीं जा सकता मैं। तो वहाँ पे ना किसी मेरे सैनिक भाई का किसी का ट्रंक बंधा हुआ था, मुझे अभी भी याद आ रहा है, ब्लैक कलर, ब्लैक पेंट किया गया था, उसके ऊपर सारा लिखा गया था नाम नंबर उसका। तो मोटी सी उसको चेन लगी थी ताकि वो इधर उधर हिल डुल ना पाए, उसको कोई निकाल ना सके, ताला लगा हुआ था। तो मैंने देखा, मैंने कहा पहले इस पर बैठ जाऊँ। तो फिर मैंने पहले एक तो सोचा, तो फिर मेरे मन में ख्याल आया, एक तो किसी सैनिक भाई का ट्रंक है, अब ना जाने भगवान जाने कि उसकी ड्यूटी पे जा रहा है या उसके घर की ओर जा रहा है, दोनों ही परिस्थितियों में बेचारे का नुकसान हो जाएगा, तो मैं उस पर बैठूंगा नहीं। दूसरा वैसे भी गलत है, और तीसरा कहीं किसी ने देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, वो भी था, सम्मान भी था और ये भी डर भी था कि लेने के देने पड़ जाएंगे। तो मेरे साथ हुआ क्या, पुणे से दिल्ली तक मुझे तो सीट नहीं मिली, खड़े खड़े बट लोग आते रहे, उस ट्रंक पे बैठते रहे, उतरते रहे, मैं देखता रहा। लोग फिर आते रहे, ट्रंक पे बैठते रहे, उतरते रहे, मैं देखता रहा। दिल्ली आते तक वो ट्रंक जो था वो चारों कोनों से बीच में घुस चुका था, ठीक है ना। मैं देखता रहा और देखते देखते मैं उतर गया। तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा लाइफ में जो ये था ना कि नहीं, शायद कोई देख रहा नहीं देख रहा, लेकिन मैं खुद तो देख रहा हूँ ना, देश तो देख रहा है, कोई तो देख रहा है। तो अगर आज मैं खुद गलत कर रहा हूँ तो कल किस हक से किसी को टोकूंगा। तो इसलिए शायद वो मैं छोटा सा किस्सा मैंने इसलिए बताया कि कभी कभी मोमेंट भी आए, लेकिन अकेले भी कोशिश की कि उस डिसिप्लिन को नहीं तोड़ा जाए।